Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 of your Geo 6 books. So pause the video and quickly open your books. I hope everybody has opened your books. So my dear students, as you know that today we are going to discuss about the ways to preserve natural resources for future generations. तो इसके कौन से ऐसे तरीके होंगे जिनसे आप फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनमें पानी शामिल है, फॉसल फ्यूल्स शामिल हैं, इसके अलावा वेरियस अदर रिसोर्सेज जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आप उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किस तरीके से संभाल के रख सकते हैं। और संभाल के रखने का ये मतलब नहीं है कि आपने खुद इस्तेमाल नहीं करने, आप खुद भी इस्तेमाल करें और उनके लिए भी बचा के रखें, प्रिजर्व करें। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत आसानी से हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट द टुडेज टॉपिक अबाउट। सो यूनिट नंबर 5 इट इज, एंड लेट्स जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। टुडे यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट मल्टीपल वेज to preserve natural resources for future generations, including the 3 R's: recycle, reduce, recycle and reuse. Right? So बहुत ही एक आसान तरीका है इन 3 R's के ऊपर implement करना. So what are these 3 R's? ये है reduce, recycle और reuse. ये एक ऐसा तरीका है चीज़ों को इस्तेमाल करने का जिससे आप natural resources को preserve कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है. Let's just quickly move forward and discuss it in detail. So introduction अगर हम लेते चलें तो consumers जैसे कि हम लोग हैं, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है पोल्यूशन को इंक्रीज करने में, और हम ही वो लोग हैं जो कि इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। राइट? सो अगर प्लास्टिक बॉटल्स की बात की जाए, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर आती हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स इट टेक्स देम 1000 ईयर्स टू डीकम्पोज, और 450 ईयर्स इफ लेफ्ट आउटसाइड। ठीक है? तो जो प्लास्टिक है इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू डीकम्पोज। डीकम्पोज होने का मतलब है यानी कि इट अगेन बिकम्स द पार्ट ऑफ द सॉइल। ठीक है? ये डीकम्पोज नहीं होता या बहुत देर में होता है, अगर बाहर छोड़ दिया जाए तब भी करीब इसको 500 साल लगेंगे डीकम्पोज होने में। दैट मीन्स इफ लेफ्ट आउटसाइड तो इट्स अ बिग पार्ट ऑफ पोल्यूशन, इट्स एडिंग टू द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। So moving on, so by incorporating the principles of reduce, recycle and reuse into the daily lives, हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरीके से contribute कर सकते हैं जिससे हम pollution को कम करेंगे। राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप ये देखें कि अगर आप ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं इनको इसी तरीके से प्रोड्यूस करते रहें, हम ये नहीं कर सकते कि हम टोटली प्लास्टिक को अपनी लाइव्स में से आउट कर दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल प्लास्टिक से बनती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक जो है ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो हमें क्या करना चाहिए? हम इसको टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते, हमें इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और 3 R's के ऊपर अमल करना चाहिए। यानी कि हमें इसको रिसाइकल करना चाहिए, उन्हीं प्लास्टिक बॉटल से नई प्लास्टिक बॉटल्स बनानी चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, इनका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, और उसके अलावा रीयूजेज भी करना चाहिए। यानी कि अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई चीज प्लास्टिक के अंदर आती है तो आप क्या करें? आप दोबारा से उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर लें, और सबसे बेहतर यह है कि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दें। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट डज इट मीन टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप इस तरीके से प्लास्टिक बॉटल्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल, उनको रीयूज भी कर सकते हैं, और रिसाइकलिंग का मतलब है यानी कि उन्हीं से, उसी प्लास्टिक से आप नया प्लास्टिक बनाएं। राइट? So moving on towards the first of all, the first thing is reduce, यानी कि पहली चीज ये है कि आप चीजों का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। यानी कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने पोल्यूशन को कम करना है, और इसके लिए आपकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपने चीजों के इस्तेमाल को ध्यान से इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज पानी जो है इसको आपने कंजर्व करना है, दांत ब्रश करते हुए, हाथ धोते हुए आपने वाटर टैप को ओपन नहीं छोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी, whenever not using, quickly switch it off. Similarly, gas,
क्योंकि ये नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका भी इस्तेमाल जो है वो कम करें या फिर इसको वेस्ट मत करें। इसके अलावा डिवाइसेस को स्विच ऑफ करें, चीज़ों को वेस्ट मत करें और लोकली जो सोर्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है इस्तेमाल करें। इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचेगी और एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस। किस तरीके से आप चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं? लेट्स सपोज फर्स्ट इज कॉन्शियस कंजम्पशन। कंसिडर वेदर यू नीड द आइटम बिफोर मेकिंग अ परचेज, अवॉइड इम्पल्स बाइंग एंड चूज लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स इंस्टेड। अब क्या चीज आप यूज कर सकते हैं? जब आप कोई बैग लेते हैं, लेट्स सपोज आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और आपको एक बैग चाहिए, कोशिश करें कि शॉपिंग बैग्स ना लें, प्लास्टिक बैग्स ना लें, उसकी निस्बत जो है आपको कपड़े का बना हुआ क्लॉथ बैग लेना चाहिए। एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत अरसे तक आप उसको कॉन्स्टेंटली रीयूज भी कर सकते हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी कन्वर्जन, सबसे कंजर्वेशन। सबसे पहले तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी को इस्तेमाल करें। दीज आर द क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर आप क्लीन एनर्जी आपके एक्सेस में नहीं है, स्टिल किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी है उसको आपने क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, उसको वेस्ट करने से, राइट? सो टर्न ऑफ द लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन नॉट इन यूज, राइट? उसके अलावा फूड वेस्ट रिडक्शन, किस तरीके से आप फूड वेस्ट रिडक्शन से कम कर सकते हैं? अवॉइड ओवरबॉइंग ग्रोसरीज एंड वेस्टिंग फूड, प्लान मील्स एंड स्टोर फूड प्रॉपर्ली टू प्रोलॉन्ग फ्रेशनेस। अब हम समटाइम्स ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं मार्केट और हम जाके 2, 3, 4 दर्जन केले ले आते हैं, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि केले जो है उतना आपका इस्तेमाल नहीं हुआ और 1-2 दिन के बाद वो क्या होंगे, वो स्टेल हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल गो इनसाइड योर बास्केट। होता यह है कि वो जो है वो जल्दी जल्दी डीके भी हो जाता है, बट स्टिल चीजों को ऐसा करें कि आप उनको ज्यादा वेस्ट ना करें, सिर्फ उतनी चीज बाय करें जितनी की आपको जरूरत है। अनदर थिंग इज रीयूजिंग में क्या आ जाता है, गिविंग आइटम्स अ सेकेंड लाइफ। जैसे कि प्लास्टिक बैग यूज ना करें, उसकी बजाय आपको क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए जो कि रिसाइकल भी हो जाता है और इससे क्या होगा कि इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, राइट? सो for example, transforming glass food jars into pen holders or conserving old cloth into dust rags allows to reuse material and reduce waste. अब आपको क्या करना चाहिए, जो आपके old clothes हैं आप उनसे क्या कर सकते हैं, आप उनसे डस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड क्लॉथ बैग्स भी बन सकते हैं और शॉपिंग बैग को कम से कम आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि उसकी जगह क्लॉथ बैग या पेपर बैग जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। सम ऑफ द वेज हाउ यू कैन रिड्यूस द आइटम्स, reusing items instead of throwing them away is a great way to minimize the waste. अब आप ये देखें कि प्लास्टिक कैन को पॉट बना लिया गया या जो स्टील कैन है उसको पॉट बना लिया गया, आप इससे पेन होल्डर्स बना सकते हैं और बहुत सी चीजों में आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। Then the next thing is how to do the thing. अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ओल्ड क्लोथ्स को डोनेट कर सकते हैं, आप रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ओल्ड मटेरियल से नई चीजें बनाकर जो है उनको इस्तेमाल करें। The next thing is recycling. So recycling बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि क्या हो कि उनको दोबारा से उन्हीं से चीजें जो है वो बन सके। इससे क्या होगा कि प्रॉपरली प्रोसेसिंग रिसाइकल वेस्ट नॉट ओनली रिड्यूसेस द इमिशन गैसेस एंड टॉक्सिक वेस्ट बट ऑल्सो enables द क्रिएशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, राइट? सो कोई भी चीज बनाने के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो जब आप चीजों को रिसाइकल करेंगे तो आपके रिसोर्सेज जो है वो बच जाएंगे और इससे क्या होगा कि आपकी पोल्यूशन जो है उसमें कमी वाकई होगी और लोग भी बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान से चीजों को इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे कंट्रीज में क्या किया जाता है, डस्टबिन्स बना दी जाती हैं। आप एक में प्लास्टिक की सारी चीजें डालते हैं ताकि उसको रिसाइकल किया जाए, एक में आप तमाम फूड प्रोडक्ट्स डालते हैं ताकि उनको कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि खाद वगैरह बनाने के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और एक और डस्टबिन होती है जिसमें आप तमाम कांच की या टिन की बनी हुई चीजें डालते हैं और उससे क्या होता है, या पेपर की बनी हुई चीजें डालते हैं और उनको सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करके उनको भी रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग के बहुत से तरीके हैं।
Electronic contains valuable materials that can be recycled, but they must be safely disposed of. Purchase products made from recycled materials and choose these options whenever possible. इसके अलावा composting organic waste is a form of recycling that diverts food scraps and yard waste from landfills. ठीक है, नेचुरल खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि फूड कंपोस्ट से बनी हुई होती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ 3 R's जो है जिनको आज हमने पढ़ा और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, right? So the 3 R's are important for environmental protection and conservation. By practicing these, they minimize the waste, conserve resources, and reduce pollution. And you can make the future generations by conserving the things for them or natural environment for them. Now for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For homework, you will complete skill 5.6 and this can be done by scanning the QR code and you can have access to the sheet. So my dear students, this is it. हमने आज चैप्टर को खत्म कर लिया है और कितना अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, थिंक ग्रीन एक्ट नाउ. हमेशा चीजों को कंजर्व करें, रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें और रीयूज भी करें. So this is how you can keep your environment safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.